रामपुर से उठी एक खबर ने उत्तर प्रदेश की सियासत और शिक्षा जगत में फिर से हलचल मचा दी है। कभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में पहचान बनाने वाली मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी अब अपने सबसे बड़े अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के अधिकांश भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है, जबकि परिसर से गुजरने वाले रास्ते को भी सार्वजनिक मार्ग घोषित कर दिया गया। विपक्ष इसे सियासत मान रहा है, जबकि प्रशासन कानून का हवाला दे रहा है। देखिए खास बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का ये शेर एसपी के खास नेता आजम खान और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर बेहद मुनासिब बैठता है। करीब 1500 बीघे में फैली ये जौहर यूनिवर्सिटी मोहम्मद आजम खान का सपना थी। एसपी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में खुली आंखों से ये सपना आजम खान ने देखा था। 2003 में ये वो दौर था जब आजम खान मुलायम सरकार में संसदीय मामलों, शहरी विकास, रोजगार, जल आपूर्ति और गरीब उन्मूलन के मंत्री थे। इसी साल आजम ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट बनाया, जिसमें अहम पदों पर अपने परिवार के सदस्यों को बैठाया। मुलायम के कार्यकाल में 2005 में इसकी नींव रखी और ताबड़तोड़ काम भी शुरू हो गया। आजम खान का जलवा अखिलेश सरकार में भी कायम रहा। 2012 से 2015 के बीच ये सपना आकार लेता रहा और जिसने इसके विरोध में आवाज उठाई उन्हें झूठे केस में जेल में डाल दिया गया। फिर 2017 में अखिलेश सरकार की विदाई के साथ ही आजम के सपनों की इमारत दरकने लगी। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के बुरे दिन शुरू हो गए। हालत ये हो गई कि रामपुर में आजम पर दर्ज किए गए 90 मामलों में अकेले 30 जौहर यूनिवर्सिटी केस से जुड़े हैं। और अभी ये हालात हैं कि यूनिवर्सिटी की 40 इमारतों में से 38 इमारतों को अवैध घोषित किया जा चुका है और उन पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक रही है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के द्वारा बनाई गई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और ये वही यूनिवर्सिटी है जिस पर अब संकट के बादल डगमगा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर में 40 भवन है, जिसमें से 38 भवन पर अवैध रूप से निर्माण है, जिसमें साफ तौर पे अब उनको जिलाधिकारी रामपुर के द्वारा तोड़ने का आदेश दे दिया गया। 15 दिन के अंदर में अगर यूनिवर्सिटी प्रबंधन खुद उन निर्माण को नहीं तोड़ती, 38 भवनों को नहीं तोड़ती है जिन पर अवैध रूप से निर्माण हुआ है, उसके बाद 15 दिन के बाद अगर नहीं खुद प्रबंधन कमेटी यूनिवर्सिटी की अपने आप एक्शन लेती है तो उसके बाद सीधा यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। आरडीए यानी कि रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कल आदेश दे दिया और जब से जिलाधिकारी ने आदेश दिया है तब से लेकर अब तक तमाम जो सियासत है वो इस पर होती हुई नज़र आ रही है। बात अगर आजम खान की जाए तो लगातार आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आती हैं। आजम खान को एक मामले में राहत मिलती है तो वहीं दूसरे किसी मामले के अंदर में आजम खान की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, उनको सज़ा हो जाती हैं। और जब आजम खान के सपनों की बात आती है तो आजम खान के सबसे बड़े सपने इसी विश्वविद्यालय को लेकर थे। आजम खान का सबसे पहला सपना था कि ये यूनिवर्सिटी पूरी तरह से चलती हुई नज़र आए, बड़े पैमाने पर चले, लेकिन आज उनके सपने पूरी तरह से चकनाचूर होते हुए नज़र आ रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी के ऊपर अब संकट के जो बादल हैं वो पूरी तरह से मंडराते हुए नज़र आ रहे हैं। दरअसल रामपुर विकास प्राधिकरण ने 1 जुलाई 2026 को जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया था, जिसमें पूछा गया था कि यूनिवर्सिटी के अंदर बनी 40 बिल्डिंगों के निर्माण की कोई वैध अनुमति या स्वीकृत नक्शा है तो दस्तावेज उपलब्ध कराइए। अरे मैं तो एक नोटिस देने के लिए आया हूँ। अच्छा, किस चीज का नोटिस देने के लिए आए? भैया जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को, मैं देने के लिए आया। किस चीज का? इसी जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से मिला मेरे को। अच्छा, तो आप नोटिस देने के लिए आए? हाँ बस। अच्छा, कहाँ से आए आप? आरडीए से आए हैं, रामपुर विकास। अच्छा, क्या नाम है आपका? अब नाम मत पूछो, बस मैंने जो दे दिया। चलिए ठीक है। नोटिस के जवाब में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा था कि भवन निर्माण के समय रामपुर विकास प्राधिकरण नहीं बना था, इसीलिए नक्शे पास नहीं कराए जा सके। डीएम ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। फिर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखने का एक और मौका दिया गया। बुधवार को सुनवाई के दौरान यूनिवर्सिटी की तरफ से यही दलील दोहराई गई। डीएम के मुताबिक उस समय जिला पंचायत अस्तित्व में थी। यूनिवर्सिटी के 2 भवनों के नक्शे उसी संस्था में स्वीकृत किए गए थे। ऐसे में बाकी भवनों के लिए अनुमति न लेना नियमों की अनदेखी माना जाएगा। 15 दिन बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। प्रशासन ने 15 दिन का समय दे दिया है, नोटिस जारी हो चुका है और अब बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार त्रिवेदी जी हैं, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। सर, बड़ा एक्शन होने वाला हो रहा है।
देखिए, ये संज्ञान में आया था कि यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ निर्माण अवैध हुए हैं। उसके लिए एक जांच टीम गठित की गई थी और तत्क्रम में उन्हें नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी और उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया था। और उसके उपरांत ये पाया गया कि जो पूरे कैंपस में 40 भवन है, उसमें से 38 बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं। इस प्रकार से वे अवैध पाए गए और उन पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है। आजम खान ने 2003 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की स्थापना की थी। 18 सितंबर 2005 को जौहर यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी। तब सीएम रहे मुलायम सिंह खुद कैबिनेट के साथ वहां पहुंचे थे। आजम इसे यूपी का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान बनाना चाहते थे। जौहर यूनिवर्सिटी बननी शुरू हुई तो इसके साथ ही विवादों का सिलसिला भी शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए रामपुर के आलियागंज गांव के 26 किसानों से 35 बीघा जमीन बिना सहमति के औने पौने दाम पर खरीद ली गई। इसके लिए जो जमीनें खरीदी गई उसे लेकर आज तक मुकदमेबाजी चल रही है। जौहर यूनिवर्सिटी पर बीते 7 साल से लगातार कार्रवाई हो रही है। अब ट्रस्ट को नियमानुसार 15 दिन का समय दिया जाएगा, जिससे वह अवैध निर्माण को खुद हटा ले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आरडीए इस अवैध निर्माण को हटाएगा। डीएम के मुताबिक यहाँ पहले जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था। 2 भवनों का नक्शा जिला पंचायत से स्वीकृत कराया गया है। इससे मालूम होता है कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को नियम कानून की पूरी जानकारी थी, लेकिन साथ ही जो 38 भवन बनाए उनका नक्शा भी जिला पंचायत के स्तर से पास कराना चाहिए था, जो नहीं कराया गया। सर, आरडीए की अगर बात की जाए, लगभग 2004 के बाद पूरी तरह से आरडीए का विस्तार होना यहाँ पे शुरू हुआ। इससे पहले 2 भवन की जो स्वीकृति है नक्शे की, वो उनके पास मौजूद है। तो 38 भवन की क्या आजम खान के द्वारा नहीं ली गई? देखिए, 2024 के बाद से ये क्षेत्र आरडीए के क्षेत्राधिकार में आया है। उससे पहले जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन यहाँ पे था और तत्समय जो भी भवन निर्माण यहाँ होने थे उनका मानचित्र स्वीकृति जिला पंचायत से कराना था। और 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है, बट जो शेष 38 भवन है उनका मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत नहीं कराया गया है। और आरडीए ने जब से इस क्षेत्र को टेक ओवर किया है उसके बाद से जो आगे जो मानचित्र स्वीकृत होने हैं या पूर्व की कोई कार्रवाई लंबित है जो होनी है, वो अब आरडीए के द्वारा संपादित की जाएगी। आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी पर आजम खान के परिवार का दबदबा रहा है। खुद मोहम्मद आजम इस विश्वविद्यालय के चांसलर हैं और वाइस चांसलर हैं डॉक्टर जहीरुद्दीन, जबकि आजम की पत्नी ताजिया फातिमा यूनिवर्सिटी की एक्स प्रो वाइस चांसलर रह चुकी हैं। उनके एक बेटे अब्दुल्ला आजम खान अभी प्रो चांसलर हैं, जबकि दूसरे बेटे अदीब आजम खान सेक्रेटरी हैं। आपको बता दें कि इस यूनिवर्सिटी के निर्माण में 500 से 800 करोड़ का खर्च हुआ था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई शर्मनाक है, क्योंकि ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक संस्था की यूनिवर्सिटी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इससे ज़्यादा शर्मनाक, इससे ज़्यादा गैर लोकतांत्रिक, राजनीतिक द्वेष से भरा हुआ कोई निर्णय नहीं हो सकता। वो किसी का व्यक्तिगत थोड़े है, वो बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए, अच्छी तालीम देने के लिए बनाई गई संस्था है। जो वहाँ रहता है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी और एजुकेशन को कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करता है, कुछ सहयोग करता है, कोई योगदान करता है। उससे कोई किसी तरह की कोई समस्या है तो उसकी नक्शा पास करने की कार्रवाई की जा सकती है, कंपाउंडिंग हो सकती है। देश दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी जगह लोग तो कहते हैं मुख्यमंत्री आवास तक का नक्शा पास नहीं है, तो इसी आधार पर सीधा बुलडोजर चलाया जाएगा। एक राजनीतिक प्रयोगशाला की तरह प्रदेश को इस्तेमाल किया जा रहा है और उसे इस्तेमाल करने के लिए तरह तरह के काम ऐसे किए जा रहे हैं जिनसे नफरत बढ़ाई जा सके। जबकि डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि जो असंवैधानिक है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। तो मैंने भी देखा है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित करें। वहीं मौलाना फरमा रहे हैं क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से आजम खान का नाम जुड़ा है, इसलिए इस पर कार्रवाई हो रही है। सरकार चाहे तो कंपाउंडिंग जमा करवाकर नक्शा पास करवा सकती है, इसे गिराने की जरूरत नहीं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का ऐलान किया गया है, वो सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है कि वो आजम खान ने बनाया है। आजम खान साहब की जाती नफरत की वजह से उनके द्वारा बनाई गई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 इमारतों को यह कहकर ध्वस्त किया जा रहा है कि उनके नक्शे पास नहीं हैं।
नक्शे तो उत्तर प्रदेश में 90% उन बिल्डिंगों के भी नहीं पास हैं जो 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 स्क्वायर फीट पर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी गई। 6-6 फ्लोर, 5-5 फ्लोर, 4-4 फ्लोर, उनके भी नक्शे पास नहीं है। आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन की शुरुआत समाजवादी पार्टी की सरकार जाने से ही शुरू हो गई थी। जुलाई 2019 में किसानों की 35 बीघा जमीन कब्जाने का केस दर्ज हुआ था, जिसकी सुनवाई आज भी जारी है। 2019-21 में यूनिवर्सिटी को लीज पर दी गई 170 एकड़ जमीन सरकार ने वापस लेना शुरू कर दी, जिसके लिए हाईकोर्ट ने मंजूरी दी थी। सितंबर 2022 में यूनिवर्सिटी जमीन में नगरपालिका की करोड़ों की सफाई मशीनें दबी मिली थी। 2023 में आईटी के छापे में ये जानकारी मिली थी कि इसके निर्माण पर 60 करोड़ रुपए खर्च दिखाया गया था, जबकि 800 करोड़ रुपए के खर्च का खुलासा हुआ था, यानी टैक्स चोरी के आरोप लगे थे। अप्रैल 2024 में आलियागंज के किसानों की जमीन कब्जाने का केस आजम पर दर्ज हुआ था। ऐसे 22 मामलों में आजम, उनकी पत्नी और बेटे समेत 13 पर आरोप तय हैं। जुलाई 2024 में जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की 13.8 हेक्टेयर जमीन कब्जे में ली और 2 इमारतों को सील कर दिया। फरवरी 2025 में यूनिवर्सिटी में हॉस्टल निर्माण में 1 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, जिसके बाद केंद्र ने फंड रोका था और सरकार ने पहली किस्त के 93,48,000 रुपए ब्याज सहित वापस मांगे थे। सरकार के इस एक्शन से आजम और उनकी यूनिवर्सिटी को भारी नुकसान भी हुआ था। जुलाई 2019 में पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अवैध एंट्री गेट बनाने पर 3 करोड़ 27 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। सितंबर 2021 में रामपुर प्रशासन ने यूनिवर्सिटी से करीब 170 एकड़ की जमीन वापस ली थी। सितंबर 2023 में ईडी की रेड में खुलासा हुआ कि 6 विभागों से कॉलेज निर्माण के लिए 106 करोड़ रुपए जारी कराए गए थे। अप्रैल 2025 में जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में करीब 450 करोड़ रुपए लगे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के खाते में सिर्फ 100 करोड़ रुपए ही थे। इस पर ईडी ने बेनामी निवेश करने पर ट्रस्ट को 550 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस दिया है। लेकिन इन सबसे जिन्हें खतरा है वो है यहाँ के छात्र। 2017 तक यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीटेक, बी फार्मा समेत 25 कोर्स की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। इन कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी में 58 अलग अलग आलीशान इमारतें बनाई गई थी। अब छात्र अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। सर, इसमें अगर कार्रवाई हो रही है तो छात्रों के भविष्य पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे तो डर से भी नहीं आएंगे कि मतलब ऐसा हो रहा है तो आने क्या हमारी मार्कशीट या डिग्री में ये कहीं जाने से रोको। लेकिन ये सर, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये इसमें सरकार और वृद्धि करे और अच्छे कोर्स लाए। जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जितनी अच्छी फैकल्टीज हैं इसमें, जितने अच्छे टीचर्स हैं, और सरकार वृद्धि करे इसमें। लेकिन जिलाधिकारी भरोसा दे रहे हैं कि बच्चों की चिंता को देखने के लिए उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। जो बच्चे खासतौर से वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य को लेकर किसी प्रकार कोई संकट है क्या? अभिभावकों को टेंशन लेने की ज़रूरत है? जी नहीं, बिल्कुल। हमने जो उच्च शिक्षा विभाग से बात की है और हमारा जो हायर सेकेंडरी स्कूल डिपार्टमेंट है उससे भी बात की है। परामर्श केंद्र वहाँ पे स्थापित कर दिया गया है और बच्चों को हम लोग काउंसलिंग प्रदान करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं। प्राइवेट कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं और सरकारी जो हमारे कॉलेजेस हैं जिसमें जो एडमिशन डेट है वो क्लोज़ हो गई थी, तो उसके लिए भी रिक्वेस्ट किया है कि उसको एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि इस प्रकार से किसी बच्चे को अगर वहाँ एडमिशन लेना हो तो वो ले सके। जिला प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों की मदद के लिए यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर काउंसलिंग टीम तैनात कर दी है। प्रशासन का कहना है कि टीम छात्रों और उनके अभिभावकों की शंकाओं, डर और घबराहट को दूर करने का काम कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक किसी भी छात्र के भविष्य पर कोई संकट नहीं आने दिया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन ने भी भरोसा दिलाया है कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ठीक सामने की तरफ बाहर यानी कि एक काउंसलिंग सेंटर बनाया गया है ताकि जो बच्चे हैं वो किसी प्रकार से ना घबराएं, क्योंकि उनके मन में तमाम तरह के सवाल हो सकते हैं। एक एक तस्वीर आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो जिला प्रशासन है उन्होंने अपनी टीम के सदस्यों को यहाँ पे बिठा दिया है और साफ तौर पे इसलिए बिठाया गया है कि जो अभिभावक या बच्चे आते हैं उनके मन में तमाम तरह के सवाल हो सकते हैं, उनका सीधा वो जवाब दें और काउंसलिंग सेंटर यहाँ पर बना दिया गया है। मेरे ठीक पीछे आपको यूनिवर्सिटी नज़र आ रही होगी और यूनिवर्सिटी के बाहर प्रशासन के द्वारा ये काउंसलिंग सेंटर बनाया गया है। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर प्रमोद कुमार। ये बताइए, क्या बच्चे आ रहे हैं आपके पास?
अभी तो बच्चे नहीं आए क्योंकि शायद ये यूनिवर्सिटी में समर वैकेशन चल रहा है 26 तक, लेकिन एडमिशन के लिए नए बच्चे अगर आएंगे तो वो हमसे मिलेंगे। अभी तक कोई तो नहीं आया है फिलहाल। जो बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, ख़ास तौर से अगर उनकी बात की जाए, उनके अभिभावकों की बात की जाए, अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं तो आप लोग उन्हें कैसे समझाएंगे? हम यही बताना है यहाँ पर बैठ के कि उनके लिए और भी शिक्षण संस्थान है, वहाँ किन किन जगहों पर कोर्सेज चल रहे हैं जो जिसमें वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो ये सलाह देंगे। और कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ कैसी कैसी हैं उनके लिए, ये सब बता सकते हैं, ये सब बताएंगे। जो बच्चे इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं उनको क्या दूसरी जगह पे अगर शिफ्ट करने की बात आती है तो आप लोग तसल्ली से समझा सकते हैं? हाँ, इसीलिए तो हमको यहाँ बैठाया गया है कि वो बच्चों के अंदर पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, वो आराम से समझ जाएं और परेशान ना हो वो, इसीलिए ये प्रशासन ने यहाँ पर काउंसलिंग सेंटर बनाया है। बच्चों के मन में तमाम तरह के सवाल आ सकते हैं, बच्चे घबरा सकते हैं, पैनिक हो सकते हैं, उसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे अपनी टीम बिठाई गई है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर घनश्याम सरोज। सरोज ये बताइए, क्या कोई बच्चे अभी तक आप लोगों के पास आए? नहीं, अभी कोई बच्चा आया नहीं है, अभी समर वेकेशन चल रहा है, कोई बच्चा आया नहीं है। अगर आता है तो हम लोग उसे यही सलाह देंगे कि पैनिक नहीं होना है, आपका डिग्री, आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं, आगे तक चलती रहेगी। आज रहते बच्चों के भविष्य पे कोई संकट नहीं है? कोई संकट नहीं है, कोई संकट नहीं आएगा। हाँ, इसीलिए तो बैठाया गया हम लोगों को समझाने के लिए, तो बैठाया गया है कि बच्चे पैनिक ना हों। प्रशासन की तरफ से आप लोगों को क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? प्रशासन की तरफ से हमें जो जिला निर्देश दिए गए हैं सिर्फ काउंसलिंग करने के लिए कि बच्चे पैनिक ना हो पाएँ, बस यही निर्देश दिए गए हैं। बच्चों के अभिभावकों के मन में संकट तो हो सकता है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के ऊपर अगर बुलडोज़र चलता है तब तो सवाल खड़े होते हैं ना। नहीं, बुलडोज़र चलेगा कि नहीं चलेगा ये हमें अभी तक कोई निर्देश नहीं मिला, कोई जानकारी दी गई है। बशर्ते अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें उनको मैनेज करना है, उनको पैनिक ना होने की सलाह देना है और उन्हें ये विश्वास दिलाना है कि आपकी पढ़ाई लिखाई रुकेगी कि नहीं, चलती रहेगी। जबकि बीजेपी का कहना है कि जो गलत है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूरी है, इसे तोड़ा जाना जरूरी है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जहां कहीं इस तरह का अपराध हुआ होगा वहां बुलडोजर चलता है और सारी प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया पूर्ण करके जो अवैधानिक संपत्ति घोषित हो जाती है उससे इस प्रकार बुलडोजर चलाया जाता है। ये कोई अविधिक नहीं है, गलत नहीं है। जब जनता के सामने बात आ गई कि ये गलत निर्माण है, ये अवैधानिक निर्माण है, ये नहीं होना चाहिए था और हो गया तो मैं समझता हूँ उसे गिराया जाना चाहिए और नियमानुसार हमारी सरकार ऐसा करती है और करती रहेगी। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े सड़क विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। पीडब्ल्यूडी ने यूनिवर्सिटी परिसर के भीतर से गुजर रही करीब 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क पर अपना बोर्ड लगाते हुए इसे सार्वजनिक मार्ग बताया है और कहा है कि यह आम लोगों के आने जाने का रास्ता है। बताया जाता है कि इस सड़क का निर्माण वर्ष 2003-2004 में सरकारी धन से कराया गया था। बाद में यूनिवर्सिटी का विस्तार होने पर यह सड़क परिसर के अंदर आ गई। साल 2016 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत सड़क के चौड़ीकरण के लिए करीब 17 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, जिसमें से 13 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से चौड़ीकरण कराया गया। अब पीडब्ल्यूडी के बोर्ड लगाए जाने के बाद ये सड़क एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। ये दीवारें, दरवाजे कब तक राह रोकेंगे? ये आम रास्ता है, इस पर सब चलेंगे। जी हाँ, साफ तौर पे लिखा गया है ये आम रास्ता है। लोक निर्माण विभाग रामपुर के द्वारा बोर्ड लगा दिया गया है। ठीक तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इसी बोर्ड के ठीक सामने आपको मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय नज़र आ रहा होगा। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन को कहूँगा, राकेश को, कि वह तस्वीर दिखाए जो इस बोर्ड के ठीक सामने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की आपको नज़र आ रही होगी। इसी रास्ते पे चलते हैं क्योंकि ये आम रास्ता है और सीधा यूनिवर्सिटी के अंदर में दस्तक देते हैं। हालांकि अगर इस रास्ते की बात की जाए तो ये रास्ता लगभग 3.5 किलोमीटर का है, यानी कि इस रास्ते की जो दूरी है अगर उसको तय करें तो 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और सीधा यूनिवर्सिटी के अंदर में हम लोग दाखिल हो जाते हैं। जब यूनिवर्सिटी के अंदर में हम लोग दाखिल होते हैं तो यहाँ से आपको तमाम जो बिल्डिंगें हैं वो पूरी तरह से नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि जो वाइट कलर वाली बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं ये वो बिल्डिंगें हैं जिनके ऊपर अक्सर अब सवाल खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मेडिकल वाली बिल्डिंग इस यूनिवर्सिटी को छोड़ने के बाद बाकी की जो बिल्डिंग हैं उनको पूरी तरह से अवैध भी बताया जा रहा है। जो 38 बिल्डिंग हैं जिन पर अवैध रूप से निर्माण हुआ है, जिनका नक्शा
अभी तक स्वीकृत नहीं हैं। ऐसे में तमाम तरह के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी के ऊपर कहीं ना कहीं अब प्रशासन का शिकंजा भी कसा जाना है। हालांकि अब देखना ये होगा कि जब आज़म खान ने 2 जो भवन हैं उनके नक्शे की परमिशन ली थी जिला पंचायत कार्यालय से, तो फिर उन्होंने 38 जो भवन हैं उनकी परमिशन आखिरकार क्यों नहीं ली। ये अपना आप में तमाम तरह के सवाल लगातार खड़े हैं और इन्हीं सवालों के बीच में जब आरडीए यानी कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने जांच करना शुरू की तो अब एक एक चीज़ साफ होनी शुरू हो गई। वहीं जौहर यूनिवर्सिटी में संभावित बुलडोजर कार्रवाई पर AIMIM ने कहा है कि जानबूझकर ऐसे समय पर कार्रवाई की जा रही है जब अखिलेश यादव विदेश दौरे पर हैं। विडंबना ये है कि एक तरफ जहां शैक्षिक संस्थान को ध्वस्त किया जा रहा है तो समय चुना गया जब अखिलेश जी शायद जानकारी के अनुसार विदेश गए हैं। ये एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी है कि कोई आरोप नहीं लगाएगा क्योंकि आंदोलन समाजवादी पार्टी कोई नहीं करेगी। अखिलेश यादव जी इस पे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि मुसलमानों पर जब अत्याचार होता है, कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई या कानून का दुरुपयोग होता है, चाहे बुलडोजर का दुरुपयोग हो, फर्जी एनकाउंटर हो, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो, वक्फ का कानून हो, वंदे मातरम पे बहस हो या मस्जिद मदरसा खानका को टारगेट किया जाए, अखिलेश यादव जी ना कोई बयान जारी करते हैं, ना आंदोलन की बात करते हैं और ना ही इनके लगभग मौजूदा 100 विधायक और 37 सांसद पिछले 9 वर्षों में कोई आज तक आंदोलन नहीं किया है, जो प्रमाण है इस बात का कि अखिलेश यादव जी के लिए मुसलमान वोट बैंक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वहीं आजम खान की पत्नी और यूनिवर्सिटी की एक्स प्रो वाइस चांसलर रह चुकी डॉक्टर ताजीन फातिमा को उम्मीद है कि 15 दिनों में कोई न कोई हल जरूर निकल आएगा। 38 भवन टूटने के आदेश हो गए जी, 38 भवन टूटने के आदेश हो गए, क्या मानती हैं? नहीं, कुछ नहीं मानती हूँ। अभी 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें। तो क्या कोर्ट जाएंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते। मशहूर शायर वसीम बरेलवी ने फरमाया है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है भूल जाता है ज़मीं से ही नजर आता है। कभी इस यूनिवर्सिटी को तामीर करने वाले आज़म खान के पैर ज़मीन पर ही नहीं पड़ा करते थे। आज न तो वो किसी तस्वीर में नज़र आते हैं और उम्मीद की जा रही है कि उनकी ये यूनिवर्सिटी भी शायद तस्वीरों में ही सिमट कर रह जाए। यूनिवर्सिटी की तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक भवन की तस्वीर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये वही 40 भवन हैं जिनके बारे में जिलाधिकारी ने अपने आदेश में चर्चा की है और साफ तौर पर कहा है कि इसमें से 38 भवन अवैध हैं क्योंकि उनके नक्शे पास नहीं हैं। हालांकि आरडीए की अगर बात की जाती है यानी कि रामपुर विकास प्राधिकरण की बात की जाती है तो 2024 में आरडीए पूरी तरह से अपना आप में रामपुर के अंदर विकसित हुआ और ये यूनिवर्सिटी उसी आरडीए के तहत आती हुई नजर आई। लेकिन उससे पहले की अगर बात की जाए, जहां से 2 बिल्डिंग की परमिशन है, 2 भवनों की परमिशन है, वो जिला पंचायत के द्वारा नक्शे पास कराए गए हैं। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज़म खान को पूरी तरह से नियम कानून सब मालूम थे, इसीलिए उन्होंने 40 भवन में से 2 भवन की जो नक्शे की स्वीकृति है, मानचित्र की स्वीकृति है, वो साफ तौर पर करा ली थी। हालांकि अब देखना ये होगा कि आज़म खान के ऊपर लगातार डगमगाते हुए बादलों के संकट और इस यूनिवर्सिटी के ऊपर छाता हुआ अंधेरा ये अपने आप में कई बड़े संकेत दे रहा है। 15 दिन के अंदर में अगर यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से किसी ऊपरी अदालत के अंदर में अपील नहीं की गई या स्टे नहीं लिया गया, इस आदेश के ऊपर जो जिलाधिकारी ने जारी किया, रोक नहीं लगती है न्यायालय की ओर से, तब लगातार बुलडोज़र का एक्शन देखने को मिल सकता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वक्त जो है वो जब इंसाफ की चौखट पर आके दस्तक दे जाता है तब ऊंची ऊंची इमारतें अपने आप सवालों की जद में आ जाती हैं और ये यूनिवर्सिटी अपना आप इस बात के संकेत दे रही है कि अब ये सवालों के घेरे में है और इस पर कानूनी शिकंजा पूरी तरह से कसा जाना तय माना जा रहा है। मात्र 15 दिन का समय है। 15 दिन के बाद यहाँ पर बड़ी कार्रवाई प्रशासन की ओर से देखने को मिल सकती है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सैयद हुआ सलीम न्यूज़ स्टेट, रामपुर।